हेलो। आइए देखते हैं कल निफ्टी कहाँ काम काज कर सकती है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो सबसे पहले हम इसे 1 मिनट के 1 डे के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, अगर निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी ऑलरेडी अगर बात करें तो निफ्टी यहाँ से चली, उसके बाद में प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रही थी। देखो ये जोन, इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ। देखो यहाँ पर इस जोन के पास में क्या हुआ, जब निफ्टी ने यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया, फिर उसके बाद में इस जगह पर प्राइस एक्शन बनाया, फिर इस जगह पर इस हाई को ब्रेक नहीं किया। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जब ये सेकंड टाइम यहाँ पर गई तो यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया, बट ये फर्स्ट बॉटम को सेकंड बॉटम में क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली और मार्केट अपने उसी लेवल पर आ गया जो कि 24,500 का लेवल है। देखो, अगर बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी इस समय जो इसमें इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि अगर इस कैंडल का ऊपर हाई एंड लो जो ब्रेक होता है तो हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को मार्क करके रख लीजिए। आप देखो, अब ये इसके बीच में ये जो है इसका ये एक लेवल है 24,650 का लेवल मान लो आप, और दूसरा नीचे की साइड में 24,530 का लेवल है। ये दो लेवल आप मार्क कर लीजिए। हाँ, इस लेवल को मार्क कर लीजिए। ये अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो हमें नीचे की साइड में 50 से 100 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। तो अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता तब भी हमें 50 से 100 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। आप नोट कर लिए 24,650 लेवल, और सेकंड है नीचे की साइड में 24,530 लेवल। इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसमें अब 1 डे पे हमें बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, उसके बीच में ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसे हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अब हम इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, देखियो ये जो लेवल है, ये देखो ये जो लेवल है निफ्टी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस का जोन है। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ से, और ये जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे करके प्राइजेक्शन बनाकर नीचे की साइड में मार्केट ऑलरेडी नीचे साइड में है। देखो ये और लेवल और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हमें बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। अब देखते हैं निफ्टी 5 मिनट पे कल हमें किस तरह ट्रेड कर सकते हैं हम निफ्टी में। मैं अभी इसे 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो, अगर बात करें निफ्टी की कल की, देखो कल की बात करें, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर कि देखो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। अगर बाई चांस निफ्टी इसी के पास में ओपन हो जाती है, आज की क्लोजिंग के पास में ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट जो कि हमारा 520 तक फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 24,450 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, अब देखो अगर बाई चांस निफ्टी 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 24,550 के पास में ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड करती है, अगर निफ्टी 24,500 के लेवल को होल्ड करती है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा यही ट्रेंड लाइन होगा, पहला टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा, और उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा 24,720 तक हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, इसमें हम बड़ा टारगेट रखेंगे क्योंकि इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर बाई चांस निफ्टी निफ्टी अगर बाई चांस इस जोन के ऊपर ओपन हो जाती, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी ओपन होने के बाद में इस लेवल को होल्ड करती है तब भी हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेते हैं। अगर इस जोन को ब्रेक करेगी तो हमारा नीचे की साइड में 24,600 तक हमारा टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर निफ्टी बाई चांस निफ्टी यहाँ से इस ओपनिंग से 80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी इस जोन के पास में ओपन हो जाती है, तब हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पर 15-20 मिनट तक होल्ड देखेंगे, फिर उसके बाद में हम ट्रेड लेंगे। देखो अभी भी इंपॉर्टेंट जोन दो ही हैं, आप एक तो ये मान के चलो 500, और दूसरा हमारा ये ट्रेंड लाइन है। हाँ, और नंबर एक इस जगह पर ओपन हो सकती है,
और नंबर 2 निफ्टी इस जगह पर ओपन हो सकती है, और नंबर 3 इस जगह के नीचे ओपन हो सकती है। तीनों व्यू मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी नॉलेज वाली वीडियो बना के आपको दे सकूँ। थैंक यू।